राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू का किया गया स्वागत सत्कार। आपको बता दें कि यह प्रोग्राम भिवंडी के समाज सेवक मुमताज अहमद अंसारी के नेतृत्व में रहमतपुरा में रखा गया और इस अवसर पर हजारों की तादाद में लोगों ने शोएब गुड्डू खान को शुभेच्छा दिया और उनका स्वागत सत्कार भी किया। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। राष्ट्रवादी का है, इसी को एक शेर में शायर ने कहा, मिटा दे अपनी अस्थि को अगर कोई मर्तबा चाहिए, मिटा दे अगर अपनी अस्थि को कोई मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुलजार होता है। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, आप जानते हैं ये प्रोग्राम रखने का, यहाँ पर उन भाई को बुलाने का मकसद क्या है। आज इनको यहाँ पर बुलाने का मकसद हमारे मोहल्ले के अंदर, इस गली के अंदर में क्या मकसद है? मकसद यही था कि भाई देखिए यहाँ पर हालात कैसे हैं। जो हमारे नगर सेवक पहले थे वो फंड ना होने की वजह से वो काम नहीं कर सके, लेकिन भाई आगे आने वाला कॉर्पोरेशन में जो इलेक्शन है इसके अंदर हमें मजबूत फंड चाहिए, इसलिए हमने उनको आगे से पैदल लेके आया और हमारा पूरा इलाका हम दिखाने की कोशिश की है। मेरे जी दोस्तों और साथियों, आपने देखा होगा राष्ट्रवादी की ताकत। आओ मैं आपको आईने से रूबरू कराते चलूं। आओ बाजू के शहर में आप देखो, यहीं से जब आप उमरा चले जाएंगे तो वहां के इलाके और वहां पे जो कॉर्पोरेटर को जो फंड मिलता है, किस तरीके से फंड मिलता है। मेरा जी दोस्तों और साथियों, देखो वहां पर किस तरीके से विकास होता है। आप उससे थोड़ा आगे न्यू मुंबई पहुंच जाओ, उससे और आगे पिंपरी चिंचवड पुणे पहुंच जाओ, सतारा बारामती पहुंच जाओ, उस इलाके में देखो रोड कैसी है, गटरें कैसी है, वहां पर किस तरीके से काम होता है। यह विकास जब आप आगे बढ़कर देखेंगे, कोई अगर वहां का रहने वाला होगा वो जानता होगा कि वहां पर किस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अगर कोई आमदार होगा तो किस तरीके से काम करता है, अगर कोई खासदार होगा तो किस तरीके से काम करता है, और अगर कोई कॉर्पोरेटर होगा तो किस तरीके से काम करता है। मेरे दोस्तों और साथियों, काम ही नहीं करता बल्कि उनके जो नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, बाकायदा उनका आमदार हो या खासदार हो या कॉर्पोरेटर हो, उसको बुलाकर वहां पर उनको बोला जाता है कि तुमने क्या काम किया, तुम्हारे इलाके का सर्वे कराओ हमें, और उसे सर्वे कराना पड़ता है। और अगर वो कॉर्पोरेटर, वो आमदार, वो खासदार अगर काम नहीं करता तो उसकी जो है ना कान खिंचाई होती है और फिर उसके बाद उसके पीछे लग के इलाके का विकास किया जाता है। इसीलिए हम उसकी मिसाल यहाँ पर देते हैं। आपको भी विकास चाहिए या नहीं चाहिए, आप बताइए मुझे, जोर से बोलेंगे। तो आपने कभी राष्ट्रवादी को मौका दिया? नहीं दिया, लेकिन आपको एक मौका देना पड़ेगा। ये राष्ट्रवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो गटर, सड़क से लेकर पानी से लेकर औरतों के हक तक की बात करती है। मेरे जी दोस्तों साथियों, अगर आप लोगों ने एक मौका भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी की बहुमत के साथ में दिया तो देखना हमारे शोएब खान गुड्डू साहब, जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अभी अध्यक्ष बने हैं, जिनका यहाँ पर भी आपके सामने स्वागत हुआ है। ये स्वागत ऐसे ही नहीं, इन्होंने ये अभी बताएंगे हमें कि किस तरीके से पूरे भिवंडी के अंदर में एक प्रोग्राम मचा हुआ है कि राष्ट्रवादी का अध्यक्ष ऐसा आता है जो गली गली जाकर हर गली के अंदर में काम करेगा। आपको भी चाहिए या नहीं चाहिए गली गली के अंदर काम? ये बताइए मुझे। आपकी गली से गली बननी चाहिए, आपकी सड़कें बननी चाहिए, हमारे इलाके में कोई अच्छा कॉलेज होना चाहिए, हमारे हर इलाके में अच्छी स्कूल होनी चाहिए, हमारे घर घर में पानी आना चाहिए। तो भाई हमारे यहाँ बहुत तकलीफ है, यहाँ साइंस भाई ने इस तरह से पाइप लाइन डाला है, पानी ऊपर तक गया है, लेकिन जिस तरीके से घर घर आना चाहिए नहीं आता। अगर थोड़ा फंड और मिलेगा तो हमारे घर में अच्छे तरीके से एक लाइन अगर और हो जाएगी तो पानी घर घर में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं यही रुकना चाहता हूँ और मैं हमारे शोएब खान गुड्डू साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। किस तरीके से इनका स्वागत करेंगे आप लोग? बोलो हाँ, जोरदार तालियां होनी चाहिए। राष्ट्रवादी के सीनियर लीडर मुमताज अंसारी साहब, मेरे छोटे भाई माजी नगर सेवक हसन फारूकी साहब, यहाँ बैठे हुए मेरे भतीजा
साकिब अंसारी, उनके वालिद साहब साजिद मेरे बहुत करीब दोस्तों में से हैं। और यहाँ पे जो मुमताज भाई के साथ मेरे प्रोग्राम को कामयाब करने में जिन्होंने जिंदगी निभाई है, हमारे फिरोज खान साहब, रफीक शेख साहब, इमरान खान साहब, मिर्जा असलम, आरिफ अंसारी, अमजद खान साहब, वसीम खान, नासिर मिर्ची, अली सैयद, अरफात मोमिन, अरफात गुरु भाई जिसका नाम चुका और उसके लिए माजरत चाहूँगा। जहाँ बैठे मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, दोस्तों, साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। 2017 के अंदर आप लोगों ने और भिवंडी की शहर की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया और कांग्रेस के 47 नगर सेवक आप लोगों ने चुन के दिया। महापौर कांग्रेस का बना। हमने बहुत से वादे किए थे कि गलियों में इधर उधर काम करेंगे, लेकिन अफसोस हुआ वो काम जो आप लोग चाहते थे उस तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि जो कांग्रेस का महापौर था वो निकम्मा और लाखारा निकला और इस शहर का काम नहीं किया। दोस्तों साथियों, मैं उस पार्टी का अध्यक्ष था, घूर घूर के मरना था कि मैं लोगों को ग्रुप में कैसे जाऊं काम को लेके। महापौर के पास जाओ तो महापौर गुस्से से जवाब देता था, मेरे पास तो जितना उतना ही काम करूंगा, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन उसने उस वक्त कांग्रेस में अच्छा मौका था काम करने का, लेकिन 47 नगर सेवक में कुछ निकम्मे नगर सेवकों की वजह से इस शहर का काम नहीं हुआ। जो आपको 2019 के अंदर एमएलए के अंदर इलेक्शन में उस पश्चिम से भी और पूर्व से भी उसका भुगतान कांग्रेस को भुगतना पड़ा और दोनों एमएलए की सीट हरना पड़ा। तो जनता को जहां बदला लेना है वहां बरोबर बदला लेती है दोस्तों साथियों, और जहां काम करने वाले लोगों का बरोबर साथ देती है। लेकिन 47 नगर सेवक में एक नगर सेवक साजिद अंसारी ऐसा था तो मुझसे, महापौर से, कमिश्नर से इस वार्ड के फंड के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता था। दोस्तों साथियों, साजिद कांग्रेस में, मैं राष्ट्रवादी में हूँ, जो काम करेगा उसकी तारीफ करूंगा। मुमताज भाई, इनसे मेरी दोस्ती थी, लेकिन मैं इनके साथ में एकदम नजदीक हो गए, काम कभी नहीं किया था। लेकिन जो सामाजिक काम जो बगैर नगर सेवक बन के ये काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ नगर सेवक इतना काम नहीं कर रहा और इतना मुमताज भाई के बीच में खड़े रहते हैं। मुमताज भाई, तो मैं जो आज यहाँ आया हूँ आप लोग के बीच में, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं राष्ट्रवादी का अध्यक्ष बना उसके 15 दिन बाद जितेंद्र आवाज साहब राष्ट्रवादी के जो महाना के मंत्री हैं वो भिवंडी महानगर पालिका के अंदर आए और कमिश्नर नगर सेवक से मीटिंग की। तो इस शहर के बारे में बताइए क्या क्या काम है जो राष्ट्रवादी काम करना चाहती है। सबसे बड़ा मुद्दा निकला रास्ते का। रास्ता जो है बावन रोड आरसीसी जो पास हुई है वो एमएमआरडीए ने पास किया है, कोई यहाँ का आमदार रईस शेख ने नहीं किया। दोस्तों साथियों, एमएमआरडीए में फंड न होने के वजह कुछ काम रुके हुए हैं और रईस शेख कहते हैं मैं 17 करोड़ रुपए रोड के लिए लगा चुका हूँ, मुझे एक रोड तो बतावे उन्होंने कहाँ पे रोड बनाया है, सारी छोटी छोटी बातें करते हैं। दोस्तों साथियों, बहुत जल्द जो रास्ते के काम है चालू होने वाले हैं। आरसीसी रोड हो सकते हैं लेट हो, हमने यहाँ के महापौर मैडम से बात किया है, कम से कम जो मेन रोड है जामनी रोड तो कम से कम बन जावे, लोगों को आने जाने में आसानी हो। ना रिक्शा से बिचारे जा सकते, ना साइकिल से जा सकते, ना गाड़ियों से जा सकते। लोगों के बदनों में पूरे हड्डियों में दर्द पैदा हो गई है। इसका जिम्मेदार सिर्फ महानगर पालिका है। तो विलास पाटिल साहब ने कल का बयान दिया है, 10 से 15 दिन के अंदर ये जो रोड है वो काम बहुत जल्द चालू हो जाएगा। दोस्तों, नौजवान बच्चों को रोजी रोटी नहीं है, कितने नौजवान बच्चे नशे में जा रहे हैं रोजी रोटी ना होने की वजह से। आज महंगाई को देखिए, डीजल, पेट्रोल, गैस का बाटला आप देखिए कितनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ट्रांसपोर्ट का भाव बढ़ता है तो हर चीज में भाव बढ़ जाता है। आज लोगों के पास पैसा कुछ खर्चे करने के लिए नहीं है, आमदनी कम हो गई है, पैसा कमाई कम हो गई है, लोगों के घरों में रोजगार नहीं है और महंगाई बढ़ते चली जा रही है।
जो हिसाब से नौजवान बच्चों के साथ इस देश के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही है, हमारे लोगों को किस तरीके से मारा जा रहा है, किस तरीके से जेलों के अंदर फंसाया जा रहा है यूपी में और हर जगह, ये बहुत शर्म की बात है दोस्तों साथियों। हमको इसलिए नहीं मालूम पड़ता क्योंकि हम माइनॉरिटी के शहर में रहते हैं, इसलिए हमको कोई मालूम नहीं पड़ता कि हमको क्या हो रहा है। लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम को लेकर चलने वाली पार्टी है, हिंदू मुस्लिम की एकता को लेकर चलने वाली पार्टी है दोस्तों साथियों। इसलिए अगर भाजपा का कोई सामना कर सकता है तो वैसी वशिष्ठ शरद पवार, उसकी मिसाल देता हूँ कि 2019 के अंदर महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बनाने के लिए जा रही थी, लेकिन शरद पवार एक ऐसी शख्सियत है, उसने भाजपा की सरकार बनने नहीं दिया, कांग्रेस और सेना वालों को साथ में लिया और राष्ट्रवादी मिल के महाविकासकारी का क्या नाम है यहाँ की सरकार बनाई और भाजपा को उठा के यहाँ से फेंक दिया। तो